हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं टिश्यू, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में आपने बात की है यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आज हम उसी को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ एडिपोज टिश्यू के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले आप अपने जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं, वो आप लोग यहाँ पे रिवाइज करते रहेंगे। तो एरियोलर और एडिपोज टिश्यू के साथ ही आपका कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। आपके रह जाते हैं नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे एरियोलर टिश्यू के बारे में। पढ़ लेते हैं एक बार हमें क्या बताया गया है। आपने कहा areolar connective tissue is a type of connective tissue that is present throughout the human body। पूरी human body में present होते हैं। It provides support and helps to protect organs, muscles and many other tissue। ये क्या करेंगे, यहाँ पे सहायता प्रदान करते हैं आपके अंगों को, आपके मांसपेशियों को और आपके ऊतकों को। It also helps to bind the skin together। ये स्किन को आपस में बांधने में मदद यहाँ पर करती है या अरेंज करने में मदद करती है। Provides a protective framework that keeps major structures in place and ऑफर सपोर्ट। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि क्या करता है, बेसिकली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम यहाँ पे कनेक्ट करना होता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर कंपोजिशन देखा था, जिसमें सेल्स में हमने फैट सेल्स पढ़ी थी, फाइब्रोब्लास्ट पढ़े थे, मास्ट सेल पढ़ी थी, मैक्रोफेजेस पढ़े थे, प्लाज्मा सेल पढ़े थे, सेल और फाइबर। फाइबर में आपने कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस यहाँ पर पढ़ा था, जो हमने कवर यहाँ पे कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं, लिगामेंट और टेंडन की हमने बात की थी। और हमने कहा था यहाँ पर अगर हम देखें, हमने कहा था दो बोन है। एक बोन हमारे पास ये आती है, ठीक है, एक बोन हमारे पास ये आती है और दूसरी बोन हमारे पास आती है ये। तो बेसिकली दो बोन हमारे पास आती हैं। ठीक है, अब ये जो दो बोन हैं, इनको कनेक्ट करने का काम यहाँ पे कौन करेगा? आपने कहा यहाँ पे इनको कनेक्ट करने का काम करता है लिगामेंट। तो जिसे हमने याद किया था पीएलबी से हमने इसे याद किया था। अब हमने कहा कि क्या होता है, ये है आपकी बोन, ये है आपकी मसल्स। बोन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम होता है आपके टेंडन का। तो हमने कहा था बीएलबी से आप याद रखेंगे कि दो बोन के बीच में क्या है, लिगामेंट है, जो बोन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ लेंगे लिगामेंट और टेंडन को। तो सबसे पहले लिगामेंट आता है। आपने कहा लिगामेंट कनेक्ट्स टू बोन टुगेदर, यानी कि लिगामेंट क्या करता है, दो बोन को अटैच करता है या दो बोन को कनेक्ट करता है। इट हैज इलास्टिसिटी दैट फैसिलिटेट्स द कनेक्शन। ये क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है इनमें, यानी कि लचीलापन पाया जाता है। द सेल ऑफ लिगामेंट हैव अ लिटिल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक होती हैं, यहाँ पे लचीलापन इनमें पाया जाता है, इसीलिए आप देखते हैं कि जहाँ पे बोन के जॉइंट होते हैं वहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, टेंडन के बारे में बात करते हैं। आपने कहा द टेंडन टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग बोन एंड मसल्स टुगेदर। ये क्या करता है, अपनी आपकी हड्डी और आपकी मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ। इनमें स्ट्रेंथ अच्छी होगी लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हमने कहा वहाँ पे कोई मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट नहीं करानी है आपको। मूवमेंट बेसिकली होती है जॉइंट से, जहाँ पे दो हड्डियां जुड़ी हुई रहती हैं। तो यही रीजन है कि आपके लिगामेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं और आपके जो टेंडन है वो उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि बताइए लिगामेंट और टेंडन में से ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसका फंक्शन है यहाँ पे फैट को स्टोर करना। ठीक है, तो आपने कहा फैट आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द एडिपोज टिश्यू। हमारे शरीर में जो वसा होती है वो कहाँ जमा होती है, एडिपोज टिश्यू में जमा होती है। दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये त्वचा के नीचे और शरीर के अंगों के बीच यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। अगर आप एक बार चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में आपने जितने भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। चलिए, कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें एरियोलर आपने पढ़ा, टेंडन और लिगामेंट कंप्लीट है, एडिपोज कंप्लीट है, स्केलेटल में आपने बोन और कार्टिलेज पढ़ा है, फ्लूइड में आपने ब्लड और लिम्फ पढ़ा है। हमारा टॉपिक है यहाँ पे मसल्स
और मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में अब हम बात करेंगे। मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं और हमने कहा कि मसल्स, मांसपेशियां, जिससे कि आपका जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है वो कवर रहता है। जब आपके स्केलेटल सिस्टम में आपके जो मसल्स उसे कवर करती हैं तब आप एक बॉडी के रूप में अपने शरीर को देख पाते हैं, यानी कि पूरा जो शरीर आपका कंप्लीट होता है वो मसल्स की वजह से होता है। अब मसल्स जो हैं, अगर हम कहें कि मोटे तौर पर अगर मसल्स का फंक्शन देखा जाए तो मसल्स में होती है मूवमेंट, क्योंकि मसल्स मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, उसकी वजह से आपको मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये मूवमेंट जो होती है ये अलग अलग टाइप की होती है, इसीलिए हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में या अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग प्रकार के जो मसल्स हैं वो पाई जाती है। तो मसल्स को पढ़ने से पहले हमने कहा कि टाइप्स ऑफ मसल्स हम पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारे पास 3 टाइप की मसल्स आती हैं जो आपकी इमेज में, आपके स्किन का इमेज के रूप में आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले ये वाली जो मसल्स है इसका नाम है कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये मसल्स है, ये कहाँ पाई जाती है, ये ऑर्गन आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको ध्यान है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये आपके हार्ट का डायग्राम है, आपके हृदय का जो डायग्राम है। दूसरी जो मसल है उसका नाम है स्केलेटल मसल्स, जिसे आप स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स जिसे आप वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। तो जो आपके स्केलेटल मसल्स है ये कहाँ पाई जाती है, आपके जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, थर्ड जो आपके स्मूथ मसल्स है जिसे आप इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, ये आपके इंटरनल यानी कि आंतरिक जो ऑर्गन, आंतरिक जो अंग होते हैं, विसिरल जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। तो बेसिकली 3 टाइप के हमारे पास क्या आती हैं, मसल्स आती हैं। अगर हम थोड़ा सा बात करें कार्डियक मसल्स के बारे में, कार्डियक मसल्स के बारे में, कार्डियक मसल्स जो आपके हार्ट में पाई जाती है, हमने कहा मसल अगर हम कहें मांसपेशी जो होती है उसका काम है मूवमेंट करना, शरीर में गति प्रदान करना। तो आपके हार्ट में भी कुछ जो गतियां हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स सेम है, ये भी क्या है, आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मूथ मसल्स ये भी आपके क्या है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमने इन्हें अलग अलग प्रकार में क्यों बांटा गया है, क्योंकि हमने कहा इनमें अलग अलग प्रकार के मूवमेंट पाए जाते हैं। जैसे अगर हम ऑर्गन्स देखें तो हमारे 2 प्रकार के ऑर्गन हमारी बॉडी में पाए जाएंगे। एक होते हैं वॉलंटरी जो ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स में होने वाले एक्शन को भी हम इसी तरीके से डिवाइड कर देंगे कि वॉलंटरी ऑर्गन में होने वाले जो मूवमेंट है वो होंगे आपके वॉलंटरी एक्शन। क्या बात हमने की है। जो आपके वॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें आपके पाए जाते हैं वॉलंटरी एक्शन, और जो आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन होते हैं इनमें पाए जाते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी को अगर हम ट्रांसलेट करें तो सिंपल सी बात है, वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, जो आप अपनी इच्छा अनुसार जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि जिन्हें आप, जिसे हम अनैच्छिक कहते हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया अपना हैंड, आपका हाथ, ये आपका क्या है, आपका हार्ट है, ये हैंड है, ये हार्ट है, यानी कि आपका हृदय होगा, यहाँ पर आपका हाथ आएगा और यहाँ पर आपकी आती है गट। गट में आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे कि आप स्टमक को ले सकते हैं, आप अपने फूड पाइप को ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा हमारे पास 3 एग्जाम्पल आते हैं, हमारा हृदय है, हमारा हाथ, आप अपने हाथ को एग्जाम्पल में ले सकते हैं, और आपका जो पेट है। अब हमने कहा हमारे जो हृदय में होने वाली गति है वो है हमारे हृदय का धड़कना, यानी कि हमारा हार्ट जो है
वो ब्लड को पंप करता है। जैसे जो आपको हार्ट बीट सुनाई देती है, जो धक धक की आवाज़ आपको सुनाई देती है, एक्चुअली में क्या है, उस टाइम पे हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता रहता है, क्योंकि वो भी एक मूवमेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस है, तो ये भी एक मूवमेंट है। हमने कहा हमारा जो हाथ है, आप अपने हाथ को फोल्ड कर पाते हैं, आप अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं, अपने हाथ से कोई भी काम कर पा रहे हैं, दूसरी चीज़। तीसरा, हमारे जब हमने फूड इनटेक किया तो हमारे जो फूड पाइप है, फूड की आपकी विंड पाइप है, इससे पीछे आपकी फूड पाइप होगी, आपकी फूड पाइप में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, जिससे कि फूड नीचे की ओर जाएगा। आपके स्टमक में, आपके पेट में भोजन का डाइजेशन हो रहा है, आपके छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इनमें जो भी मूवमेंट हो रही है, ये जो मूवमेंट है, तो इन तीनों में से आपके हृदय का धड़कना, या आपके हाथ का मूव करना, या आपके फूड पाइप या भोजन नली में भोजन का नीचे की ओर जाना, या आपके फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस का होना, तीनों में से आपकी कंट्रोल में क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों में से आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका हाथ है, जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी मूव करा सकते हैं। आपकी मर्जी है तो आप अपने हाथ को मूव नहीं करा रहे, आपकी मर्जी है तो आप अपने हाथ को किसी भी दिशा में मूव करा रहे हैं, आप अपने हाथ को फोल्ड कर पा रहे हैं, या आपकी इच्छा पे निर्भर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अपनी हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया या बहुत कम कर दिया, या आपने कहा कि चलो ठीक है आधे घंटे का रेस्ट दिया जाए अपने हार्ट को। ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो हमने कहा हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है। या दूसरा, आपने जब भोजन को निगला तो अब आप सोचेंगे कि ठीक है, इस बारी फूड पाइप को बोला जाएगा कि वो यहाँ पे रिलैक्स नहीं करेगा, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा, वो रिलैक्सेशन नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। वो जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो आपके कंट्रोल से बाहर है। एक बार आपने खाना निगल लिया तो उसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस है जो आपके भोजन नली में है, वो होती रहेगी। आपके स्टमक में जो भोजन का या फूड का डाइजेशन है वो होता ही रहेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये हमारा वॉलंटरी एक्शन है। और ये जो दो है, ये भी हमने कहा जो हार्ट है ये भी क्या है, इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी ऑर्गन कह सकते हैं आप इसे। या जो गट है ये भी आपकी क्या है, इनवॉलंटरी है। ठीक है, यानी कि आपके हृदय में अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं वो होती हैं, आपके हाथ में ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन आपके गट में फिर से अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। हमने मसल्स को भी ऐसे ही डिवाइड किया है कि कुछ मसल्स ऐसी हैं जो वॉलंटरी एक्शन करेंगी, ऐच्छिक क्रियाएं करेंगे। उन मसल्स का नाम है यहाँ पे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आपके स्केलेटल सिस्टम पे होती है। आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में देखेंगे, जैसे कि आप अपने हाथ, अपने आर्म को देखेंगे, अपने पैरों को देखेंगे, आप अपनी नेक को मूव कर पाते हैं ऐसे। तो आपने कहा स्केलेटल मसल्स जो आपकी होती है वो आपकी वॉलंटरी मसल्स, हम इसे कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मूव करें, आप चाहें तो आप मूव ना करें। अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, तो हम जानते हैं हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या अपने डाइजेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हार्ट की जो मसल्स हैं और जो हमारी यहाँ पे जो गट की मसल्स हैं, तो हमने कहा ये दोनों ही इनवॉलंटरी हैं। लेकिन दोनों ही इनवॉलंटरी हैं तो फिर हम इन दोनों को ही एक ही नाम क्यों दे रहे हैं, हम इनको अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने कहा हार्ट में स्पेशल मसल्स होती है जिसका नाम कार्डियक मसल्स है। ये मसल्स सिर्फ आपके हार्ट में ही पाई जाएंगी। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम तब पढ़ेंगे जब 11th में आप डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हार्ट में पाई जाने वाली जो मसल्स है वो है कार्डियक मसल्स। ठीक है, जैसे कुछ टेस्ट हमारे पास आते हैं हार्ट से रिलेटेड, वो कुछ ऐसे ही नाम से बने होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, हार्ट में पाई जाने वाली मसल्स है कार्डियक मसल्स। आपके गट या सिर्फ गट नहीं, जो आपके आंतरिक अंग होते हैं उनमें पाई जाने वाली मसल्स होगी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो आपके स्मूथ या डेलिकेट या विसिरल ऑर्गन में पाए जा रहे हैं। तो आपके आंतरिक जो अंग होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो मसल्स हैं उनके टाइप्स का पता लगाना। उनके नाम क्या क्या है, कार्डियक मसल्स है जो कि इनवॉलेंट्री है, स्केलेटल मसल्स है जो कि वॉलेंट्री है, स्मूथ मसल्स है जो कि इनवॉलेंट्री है। अब हमें करना क्या है, इनके संरचना देखनी है और इनके फंक्शन देखने हैं। जैसे अगर हम कार्डियक मसल के बारे में बात करें तो कुछ ब्रांच आपको दिखाई दे रही हैं, यूनिन्यूक्लिएट स्टेज आपके पास आ रही है। स्केलेटल आपको ब्रांच तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको मिल रही है। स्मूथ मसल्स एक स्मूथ मसल्स है,
और यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो हमने कहा हमने क्या क्या चीजें समझी है। इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर विच आर लॉन्ग सेल्स। हमने कहा मसल्स जो बनी होती है वो मसल्स फाइबर से बनी होती है। तो मसल्स का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम एक मसल को निकाल करके देखें तो उसमें बहुत सारी ट्यूब जैसी संरचनाएं हैं जो अंदर फिट रहती हैं। सेम ये टॉपिक भी आप तब पढ़ेंगे जब 11th में जब आप आएंगे तो आप मसल्स का डायग्राम यहाँ पर देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने कहा ये बने होते हैं किससे, मसल्स फाइबर से। इट अलाउस मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। हाउ कैन मसल कॉज मूवमेंट। हमने कहा मसल्स कैसे मूवमेंट को कॉज कर सकते हैं। तो आपने कहा दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इनमें कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, ऐसे प्रोटीन जो कॉन्टैक्ट हो सकती हैं या जिनमें संकुचन हो सकता है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, इनमें संकुचन होता है। क्लियर है। These protein cause contraction and relaxation of the muscles। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉज करेंगे। एक्टिन और मायोसिन इनका यहाँ पे नाम होगा। There are two kinds of muscles found in our body, voluntary muscles and involuntary muscles। आपने कहा हमारे शरीर में दो प्रकार की क्या पाई जाती हैं, मसल्स। अब आप कहेंगे हमने तो 3 प्रकार की पढ़ी थी। हमने कहा इनवॉलंट्री के ही आगे जाके 2 पार्ट हो रहे हैं, अदरवाइज वॉलंट्री और इनवॉलंट्री 2 प्रकार की मसल्स हमारे पास यहाँ पर आती हैं। तो क्या हमने पढ़ा, हमने कहा ये मांसपेशियों फाइबर से बना होता है। जो लंबी कोशिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर में हलचल या गति उत्पन्न करती है। मांसपेशी गति उत्पन्न कैसे करती है, तो हमने कहा इनमें विशेष प्रोटीन होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिन्हें कहा जाता है। ये प्रोटीन मांसपेशियों में संकुचन और विश्राम का कारण बनते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, स्वैच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक मांसपेशियां। तो एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इन मसल्स के स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास कार्डियक मसल्स आती हैं। इनमें कहा गया है दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। हमने कहा ये विशेष प्रकार के इनवॉलंटरी मसल्स हमारे पास आते हैं। द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। इन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। दे परफॉर्म अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट आवर लाइफ। तो ये हमेशा ज़िंदगी भर बिना थके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहेंगी, तभी जा कर के जो ब्लड है वो फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में, और हमारी पूरी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन और जो हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। दे हैव ब्रांचेस। इनमें शाखाएं पाई जाती है जैसे कि आपने इमेजेस में देखा है। एंड देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस। एक सिंगल न्यूक्लियस है, इसीलिए कहा गया था कि इमेज पे ध्यान दीजिए, आपको बनाने पे है ये डायग्राम। न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस है बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगल न्यूक्लियस है, ब्रांच्ड है। ठीक है, ब्रांचेस पाई जा रही हैं। सिलेंड्रिकल इन शेप यानी कि शेप में कैसे सिलेंड्रिकल है। तो आप साथ साथ में क्या करेंगे, डायग्राम बनाते चले जाएंगे और उनके फीचर्स लिखते जाएंगे। Cardiac muscles consist of an individual heart muscle cells connected by a intercalated disc toward as a single functional organ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कार्डियक मसल्स के बारे में बात की है। एक बार आप लोग इनके फीचर्स देख लेंगे, जिसमें हमने बोला है और शेप की बात की गई है, जो सिलेंड्रिकल है, न्यूक्लियस एक है, ब्रांचेस यहाँ पे इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब हमने बोला सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो कहता है कार्डियक मसल्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स जो है वो हार्ट मसल से बना होता है। जो सेल्स जो होती है वो कनेक्टेड बाय होती है इंटरकैलकेटेड डिस्क टू वर्क एज अ सिंगल फंक्शनल ऑर्गन। हमने कहा ये बीच में कनेक्टेड होते हैं इंटरकैलकेटेड डिस्क से। जैसे कि जब हम मसल्स को पढ़ेंगे और जब डिटेल में हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो मसल्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं और कैसे एक सिंगल फंक्शनल ऑर्गन का फॉर्मेशन यहाँ पे करती हैं। अब हमारे पास आती है स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स। ध्यान दीजिए, स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। यहाँ पे स्केलेटल जो मसल्स हैं उसे हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं और वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं या स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, तीनों नाम सेम है। ठीक है, स्केलेटल और वॉलंटरी से तो आपको पता है, लेकिन स्ट्राइटेड आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, उसे अनस्ट्राइटेड या इनवॉलंटरी मसल्स के नाम से भी हम जानते हैं। एक बार आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में अंतर को स्पष्ट करेंगे कि क्या अंतर होता है इन दोनों में। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।